सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का दिशा मंच एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, स्पेशली यूपी के एग्जामों में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वो है उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटीज कहाँ स्थित हैं, कौन सी कॉलेज उनसे लिंक हैं, ऐसे तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं को आज हम शुरू करने वाले हैं। वह है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, उससे पहले हमें जानना होगा कि यूनिवर्सिटियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से आती है हमारी पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरी आती है हमारी राज्य विश्वविद्यालय, फिर आती है हमारी विशेष विश्वविद्यालय। विशेष विश्वविद्यालय स्पेशल यूनिवर्सिटी, स्पेशल यूनिवर्सिटी खेल खेल के लिए, कृषि के लिए, कृषि के लिए। ठीक है, इस तरीके की जो होती है यूनिवर्सिटी वो होती है हमारी स्पेशल यूनिवर्सिटी यानी विशेष विश्वविद्यालय। अब शुरू करते हैं हम। पहली आती है हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो उत्तर प्रदेश में छः छः सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, छः। पहली है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में विलियम मेयोर द्वारा, विलियम म्योर अंग्रेज शासक था, उसने स्थापित किया था। ठीक है, स्थापना 1887 में। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी से स्पेशल क्या है। देखो, इस यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और यहाँ यूपी का पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऑफ द सेंस इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी चलती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चलती है, उसी तरीके से इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसको 14 जुलाई 2005 को, 14 जुलाई 2005 को, 14 जुलाई 2005 को इसको इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, केंद्रीय दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके वास्तुकार थे सर विलियम एमर्सन, सर विलियम एमर्सन, सर विलियम एमर्सन। ठीक है, अब आती है हमारी सेकंड, आती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। बीएचयू की स्थापना 1916 में, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट के सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से शुरू की गई। ठीक है, अब इसको केंद्रीय दर्जा इसे उसी समय दिया गया 1916 में ही। ठीक है, इसकी स्थापना बीएचयू एक्ट 1915 के तहत की गई थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बीएचयू एक्ट बनाया गया था 1915 में ही, फिर 1916 में इसको स्थापित कर दिया गया। यह एशिया का यहाँ पर मतलब एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, यह भारत का प्रसिद्ध कला भवन, यहाँ भारत का कला भवन कला भवन कहाँ पर है? कला भवन जो है बीएचयू के अंदर है। ठीक है, भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? इसकी शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उसका शिलान्यास किया था उस समय। ठीक है, अब आती है हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। एएमयू की स्थापना, देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले ये कॉलेज हुआ करती थी यार, कॉलेज हुआ करती थी 1875 में। ठीक है, 1875 में, 1875 में ओरिएंटेड कॉलेज थी, एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी।
ठीक है। अब फिर यूनि इसको यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? 1920 में। ठीक है। एएमयू एक्ट के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया। एएमयू एक्ट एएमयू एक्ट के तहत इसमें मौलाना आजाद लाइब्रेरी है, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक। मौलाना मौलाना आजाद लाइब्रेरी। ठीक है। अब आती है हमारी चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसको 1996 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1996 में। बाबा साहेब, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अलग है और एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय अलग है। ठीक है। अब उसके हम देखेंगे, जो आगरा यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जानी जाती है, उसकी स्थापना 1927 में हुई थी, बट इसकी स्थापना 1996 में हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। अब आती है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय में फुर्सतगंज में, यानी फुर्सतगंज में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज में। ठीक है। इसको 2013 में स्थापना की गई। 2013 में। यह भारत का पहला और एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब आती है हमारी 6 यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, यह झांसी में है। झांसी में कहाँ पर है? झांसी में। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से युद्ध किया था? झांसी से। तो कहाँ पर स्थापित है? तो ये हमारे झांसी में स्थापित है। ठीक है, झांसी में। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसकी स्थापना कब की गई? 2014 में। 2014 में। यह भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? यही है। यही मतलब रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब आते हैं हमारी राज्य यूनिवर्सिटी यानी कि पहले आती है हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में। 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। और कहाँ पर कब स्थापित किया गया? 1920 में। ठीक है, 1920 में। अब आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में। इसकी स्थापना 1927 में की गई। लेकिन इसको पहले आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था, बट अब इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है हमारी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। ठीक है। अब आती है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? मदन मोहन मालवीय, ये भी गोरखपुर में है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में। इसको 2013 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 2013 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो पूर्व में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। ठीक है। अब है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये कानपुर में। ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई। अब है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में। ठीक है।
अब है मातबा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ये बरेली में स्थित है, बरेली बरेली बरेली। ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में। इसको पहले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको रोहिलखंड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आती है हमारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है झांसी में स्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में। बुंदेलखंड किधर है? अब आप यूपी का देखते होगे, यूपी का मैप, तो यहाँ वाले नीचे वाले रीजन में जो है बुंदेलखंड रीजन पड़ता है और यहीं झांसी पड़ता है। इस तरीके से ये जो है बुंदेलखंड रीजन में ही है। ठीक है। झांसी में 1975 में इसकी भी स्थापना की गई। ठीक है। अब आती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये वाराणसी में है। काशी विद्यापीठ का वाराणसी में 1921 में से प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। और इसकी आधारशिला महात्मा गांधी जी ने खुद ही रखी थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है शिव प्रसाद गुप्त द्वारा की गई, बट आधारशिला जो रखी थी महात्मा गांधी ने रखी थी। अब आती है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में, वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2000 में बनाया गया है इसे। ठीक है। ठीक है। अब है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, अयोध्या में है ये भी। ठीक है। 1975 में। ठीक है। अब है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पूर्वांचल मतलब यूपी का मैप देखा होगा तो पूर्वांचल ये वाला एरिया, तो इधर ही मिर्जापुर जौनपुर सोनभद्र साइड पड़ता है। तो इधर साइड जो कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये कानपुर में। इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है। ठीक है। ठीक है। अब आती है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। ठीक है। माँ विध्वस्वनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जननायक चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय बलिया। जननायक चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय बलिया। अब आते हैं प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? कानपुर में, कानपुर में स्थित है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है। अब आती है आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई, ये हमारे मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब आती है सैम हिगिनबॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है। सैम हिंगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंस, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है। इसे इलाहाबाद कृषि संस्थान के रूप में भी इसकी स्थापना हुई थी। मतलब पहले इसको जो है इलाहाबाद कृषि संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, फिर इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया। ठीक है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। ठीक है। अब आते हैं हमारा खेल
विश्वविद्यालय एवं कॉलेज, ये हम आती गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में, ठीक है। आप पूछते होगे कि सर ये स्पोर्ट कॉलेज की और यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाती है। जब हमारे देश में ओलंपिक वगैरह होते हैं तो उनके लिए जो फील्डर जो है, एक दिन में खिलाड़ी जो है एक दिन में तो तैयार नहीं हो जाएंगे, उन्हें शुरू से ही मेहनत करानी पड़ेगी, इसलिए स्पोर्ट कॉलेज और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है। और आप जानते हो ओलंपिक में खिलाड़ियों को काफ़ी रुपए वगैरह का इनाम मिलता है, जिससे देश का नाम भी होता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब एक है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है, सैफई इटावा स्पोर्ट कॉलेज तो हमारी जो है सैफई इटावा में है, लेकिन खेल विश्वविद्यालय मेरठ। तो इस तरीके से याद रखते हो कि सैफई छोटा है, मेरठ बड़ा है। मेरठ बड़ा फेमस शहर है क्योंकि 1857 की क्रांति वगैरह। तो विश्वविद्यालय बड़ा होते हैं कॉलेजों से, तो बड़ा बड़ा ही जगह है, छोटा छोटी जगह, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब अब है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, ठीक है, आईआईटी कानपुर कहाँ पर स्थित है, आईआईटी कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1959 में की गई, ठीक है। अब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU, बनारस वाली जो है आईआईटी, वो बनारस में स्थित है। इसको 2012 में आईआईटी स्टेटस का दर्जा दिया गया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT, ठीक है, इसको 2002 में NIT का स्टेटस दर्जा दिया गया, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है। राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थान APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU, ठीक है। इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। 2000 से इसको फॉर्मली लागू किया गया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET लखनऊ में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMUT, ठीक है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ट्रिपल आईटी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, एक लखनऊ में भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको लखनऊ वाली को 2015 में स्थापित किया गया, और जो है प्रयागराज वाली को 1999 में ट्रिपल आईटी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, और एकमात्र केंद्र एक विश्वविद्यालय है जो कि दिव्यांगों के लिए विशेष दर्जा है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ये मेडिकल कॉलेज से संबंध होने वाले हैं, 2020 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है, संबंध होंगे, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर, ठीक है। 2021 में यह यूपी का आयुष विश्वविद्यालय बना। अब पहला और पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए सैनिक विश्वविद्यालय कहाँ पर बनना है, ये बनना है मथुरा जिले के गोवर्धन में स्थित है, ठीक है। महिलाओं के लिए मतलब गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए, ठीक है। इस स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ठीक है। यह मथुरा वृंदावन के वात्सल्य परिसर में बनना है, ठीक है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। हमीरपुर क्षेत्र वाले में पानी का अभाव होता है, बुंदेलखंड वाले रीजन में, तो इसलिए वहीं पर ही इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। कहाँ पर, हमीरपुर जिले में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना
विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? आंसर बताइए। बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सोचो और बताओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? 1920 सर सैयद अहमद खां द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में, विलियम मेयर द्वारा 1921 में, 1921 में महात्मा गांधी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और विलियम मेयर ने किसकी की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और सर सैयद अहमद खां एएमयू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में जो स्थित है, वो एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कृषि। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की आधारशिला किसने रखी? आधारशिला किसने रखी? महात्मा गांधी जी ने रखी थी। ठीक है, भारत का एकमात्र विमानन क्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? लखनऊ में, गाजियाबाद में, इटावा में, अमेठी। हमने पढ़ा था फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सत में बनाया गया एकमात्र केंद्रीय मतलब केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो फुर्सतगंज अमेठी में। ठीक है, एएमयू का पूरा नाम, एएमयू का पुराना नाम क्या था? ओरिएंटेड कॉलेज ऑफ अलीगढ़, मोंगलो मोमडन एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटेड कॉलेज। ठीक है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी बड़ा, बड़े की बात कर रहा है। बड़ा क्या है हमारा? मेरठ। कॉलेज कहाँ पर है? सैफई में। निम्नलिखित में किस संस्थान को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया था? 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। 2016 में कौन सा मतलब कौन सा तकनीकी तकनीकी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय को। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है।